आज तो नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल है सबका? कैसी चल रही है क्लास? बढ़िया है। हम लोग कहानी चल रही है हमारी, कौन सी? बैलों की कथा। क्षितिज में हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? गद्य में दो बैलों की कथा। हमने पहले 2 क्लासेस 3 इसके ले चुके हैं हम। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास लेते हैं। तो जिसमें हमने कहा जाना था कि कहानी में 2 बैलों की कहानी है, उनकी दोस्ती की कहानी है, उनके मानव और जो पशु जो उनकी भावनाओं की कहानी है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। तो हम आज पढ़ते हैं 2 बैलों की कथा के विषय में। समय नहीं वेस्ट आज बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमें ये आज पूरा पैटर्न पूरा करना है और फिर हमें इसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है? तो क्लासेस सबकी अच्छे चल रही है ना? और क्लासेस सबको मिल रही होंगी अच्छे से? सभी आपके सभी सर जो है हर विषय के आपको आपकी क्लासेस मिल जा रही हैं। अब इसके साथ आप लगे रहिए, मेहनत करिए और अच्छे नंबर लाइए क्लास में। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं 2 बैलों की कथा। 2 बैलों की कथा में हम आगे चलते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें पहले कुछ खा ले तो सोचे, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कहते हैं कि वो एक मटर के खेत में घुस जाते हैं दोनों मित्र और दोनों कहते हैं पहले कुछ खा लो, फिर सोचते हैं यहाँ से जाना है कि नहीं जाना है। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न मानी। अभी तो 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेके दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, मोती सींचे हुए खेत में फंस गया। हीरा तो निकल गया, लेकिन मोती कहाँ फंस गया? खेत में। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया और हीरा ने देखा कि अब उसका हीरा ने देखा कि उसके दोस्त संकट में है। अब क्या करे? वो तो निकल गया था, वो क्योंकि बाहर था, सूखे में था। लेकिन जो उसका दोस्त था मोती, वो किस में था? वो जब वो खेत तुरंत सींचा गया था, और जो खेत सींचा हुआ था उसमें क्या था कि उसमें उसने उसका पैर यानी खुर जो होता है गाय का, पशु का खुर जो होता है बैलों का, वो उसमें धंस गया था और वो उसी में कीचड़ में फंस गया। दोनों रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। तो क्या हुआ? वो उसको बचाने के लिए जब गया तो रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र जो थे कांजी हाउस में बंद कर लिए गए। अब ये कहाँ इनकी कहानी पहुंच गई? कांजी हाउस। अभी तक ये कहाँ पे थे? कितना संघर्ष कर रहे हैं ये? अभी तक ये थे जो गया के घर में, फिर वहां से ये लोग बैलों से संघर्ष करते हैं। अब आते हैं कांजी हाउस में। कांजी हाउस जो होता है, कांजी हाउस मतलब जो पशुबाड़ा जिसे कहते हैं। ठीक है? जहां जानवरों को, खुले जानवरों को रखा जाता है, उसे कांजी हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कह सकते हैं पशुबाड़ा, इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये आप जान लीजिए, इसे क्या कहते हैं? पशुबाड़ा। और ये आप कांजी हाउस का मतलब जहां खुले हुए जो जानवर रहते हैं उनको सब इकट्ठे करके वहां पे रखा जाता है। अभी भी है, अभी ये पशुवाड़ा अभी भी चल रहा है। हर जगह जहाँ जानवर खुले रहते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारी योजनाएं चली है गायों को, कि बाहर कोई भी जानवर पशु जो घूम रहे हैं उनको नुकसान ना हो, उसके लिए बनाए गए कांजी हाउस। आगे चले। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा सबका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। अभी तक तो सूखा भूसा मिल जाता था, लेकिन अब क्या हुआ? वहां कांजी हाउस में कुछ नहीं मिलता था। पूरा दिन ऐसे के बीत जाता था। यह कैसा स्वामी है? इसमें तो दया भी नहीं, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। मैंने बताया कांजी हाउस में जो भी सारे पशु चरते हुए या फिर अगल बगल भटकते हुए मिलते हैं उनको इकट्ठे किया जाता है। उसे फिर उनको दाम लेके, पैसे लेके उनको छोड़ा जाता है। जब उसमें जो भी दाम चलता रहा होगा, जो भी आएगा मालिक पैसा देगा और लेके जाएगा। तो वहां कौन कौन थे जानवर? भैंस थी, बकरियां थे, घोड़े थे, गधे थे। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। किसी को खाना नहीं मिलता था, भोजन चारा नहीं मिलता था, तो कैसे पड़े थे?
सब मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? बताओ, दोनों क्या करते हैं कि जब कोई चारा न मिला तो वो अपनी जीभ से दीवार जो होती है, मिट्टी की दीवार पहले बनती थी, तो कांजी हाउस की जो दीवार थी वो मिट्टी की थी, और वो उसको अपनी जीभ से चाटने लगे। जब चाटने लगे तो उससे तृप्त होती है क्या? नहीं, उसमें आत्मा तृप्त नहीं होती है। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम हुआ था है कि प्राण निकल रहे हैं। हीरा, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या कौन कहता है? मोती ने कहा, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं, लेकिन हीरा कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए अंतिम क्षण तक, है ना? प्रयास करते रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, प्रयास करते रहना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता। हीरा कहता है, आओ दीवार तोड़ डाले। मोती कहता है, मुझसे कुछ नहीं होता भाई, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अभी तक तो बहुत अकड़ रहे थे, अब देखो सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीली सींग से दीवार को में गड़ा दिया और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका और मनोबल बढ़ गया। मतलब दीवार मिट्टी की थी, जब उसने वहां चाट लिया था तो और गीली हो गई, तो वो उसने क्या किया, नुकीली सींग से अपने जब धक्का मारा तो वहां का एक छोटा सा हिस्सा निकल गया, एक चपेड़ा यानी एक हिस्सा उसका निकल गया। साहस बढ़ा, उसने दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। मतलब जब होता है ना कि आप किसी सफलता की ओर बढ़ते हैं, जब थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो आपको लगता है कि हमें और मेहनत करना चाहिए। जब किसी क्षेत्र में हम और मेहनत करते हैं तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह हीरा की भी स्थिति थी। हीरा क्या करता है कि अपने उसने जब देखा कि निकल रहा है तो उसने और जोर से और दम लगाना शुरू किया, और कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचा। जब इसके बाद क्या होता है, कांजी हाउस में उसका जो चौकीदार था वो देखने आ गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधने में पड़ गए। जोर तो मारता जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जोर तो मारता जाऊंगा चाहे जितने ही बंधन पड़े, चाहे जान से ही हाथ धोना पड़े। देखो, यही होती है हिम्मत और साहस। हीरा के मन में ठान लिया तो ठान लिया, अब इस बार हमें पूरा करना है। इसी तरह आप भी ठानिए, अपनी क्लास में आपको सक्सेस होना है, ठीक है? और आप लोग ऐसे ही अटेंडेंस बनाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। मनोबल कैसे बढ़ता है? जब हमें उत्साह होता है कि हमारा काम अच्छे से चल रहा है, आगे चल रहा है। आप हमें मोटिवेट करेंगे तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, है ना? तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मारना ही है। कहता है, कौन? हीरा, मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना मेहनत करके मरा जाए, क्यों ना? जब बिना खाए पिए रहेंगे कोई आएगा नहीं वहां। ऐसे कांजी हाउस में जब तक मालिक नहीं आते तब तक वहां की जानवरों की कोई देखभाल नहीं करता, तो वहां पे जो वैसे भी मरना ही था, और इसके कोई मालिक था नहीं, गया के पास से भाग के आए थे लोग, तो कोई ढूंढने वाला तो है नहीं। इतने दिन यहाँ बंद है भाई, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सबके मर जाएंगे। उफ, मतलब न जाने कितने जानवर कब से बैठे हुए, कब से यहाँ बंधे हुए हैं, उनमें जान ही नहीं है। हाँ, बात तो यह है कि अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती कहता है, अच्छा ठीक है, लाओ, मैं भी क्या करता हूँ, जोर लगाता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। अब देखो एकता में शक्ति,
उसने कहा चलो ठीक है, लाओ मैं भी जोर लगाता हूँ। और हीरा मोती लग गए अपने काम में। लगभग एक हाथ गिरी थी कि उसने दूसरी शक्ति की और दूसरा धक्का दिया, मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। उसने जब दोनों ने धक्का दिया तो पहले एक टुकड़ा गिरा और जब दूसरा हिस्सा मारा तो पूरी की पूरी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। ठीक है, सारे जानवर निकल गए लेकिन गधे क्या है, अभी तक ज्यों के त्यों ही वहीं खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। हीरा कहता है कि यहाँ क्या क्यों अड़े हो, क्यों खड़े हो, चलो निकलो। तो वो कहता है फिर पकड़ लिए गए तो कहता है क्या हरज है, क्या हरज है? कहता है नहीं, अगर फिर पकड़ लिए तो फिर यहीं आएंगे, तो हम नहीं जाएंगे भैया, यहीं रहेंगे, है ना। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े ही थे कि भागे कि ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े थे, सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। ये होती है सच्ची मित्रता। लेकिन इस कहानी में देखिए एक और माध्यम दिखाया गया, गधे। ये कहानी जो बनी गई है, बुनी गई है, सारी की सारी कहानी उस स्थिति में बुनी गई है कि जो उस स्थिति उस समय थी हमारे देश में जो चल रही थी, उसी को लेके ये पूरी कहानी बुनी गई है। उसका लेख तो चलते हैं आगे, देखते हैं हीरा मोती की मित्रता में आगे क्या होता है। मोती ने आंखों में आंसू मिलाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या तुम्हें ऐसा समझते हो? आज तुम्हारे ऊपर विपदा पड़ी है, क्या मैं तुम्हें छोड़ के अलग हो जाऊं, तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान यानी जितने जानवर थे वो बच गए, और क्या इसमें हमारी जो हम फंस गए तो क्या हुआ, लेकिन किसी की जान बच गई, कितना आशीर्वाद मिलेगा हमें। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। त्याग और बलिदान का हमारा देश है, और उसी देश के में लिखी गई ये कहानी कि अपने की परवाह नहीं है लेकिन हम दूसरों के लिए जीते हैं। चले आगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे की तृण भी नहीं डाली, मतलब एक भूसे का एक हिस्सा तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जा रहा था। ठठरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता।
कांजी हाउस में जब ज्यादा दिन तक कोई मालिक नहीं आता तो पशुओं को बेच दिया जाता था। तो कुछ दिन तो वो लोग 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए शरीर दुर्बल हो गई थी, लेकिन उनको बेचने के लिए अब उनकी देखभाल शुरू की गई। लेकिन इतने जल्दी वही हाल है, सूखा पेड़ अगर फिर से हरा भरा करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। तो इतने दुर्बल बैलों को देखने के कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया, दोनों मित्रों को फूलों में उंगली डोबकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी भय वाले नेत्रों से देखा। ये सारा हो गया, लेकिन एक जो दढ़ियल वाला आदमी आता है वो उनको क्या करने के लिए, आप लोग तो समझ ही गए होंगे इस कहानी में। अब उनके साथ क्या करने जा रहा है, वे इससे भय से दोनों हीरा मोती में की रूह का भाई वो भयभीत हो गए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाकहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप न बचाएंगे। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, है ना। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मान जाएंगे। बाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आज नीलाम हो जाने के बाद तो दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। मतलब जब नीलाम हो गए, नीलाम की बोली लग गई उनकी, तो वो दढ़ियल के साथ हो लिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। वे तो बेचारे वैसे भी कमजोर थे, बिना खाए पिए कितने दिन से थे, और ऊपर से वो जब भी चलता निकलते तो उसकी देख के वो जानते थे वो कौन था, तो उसको देख के भय से वैसे भी डर लग रहा था। ऊपर से अगर थोड़ी सी चाल धीमी होती तो वो डंडा घुमा के मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। कह रहे हैं कि देखो यही हरे भरे खेत में कई सारे पशु चल रहे हैं, लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं है कि ये देखो 2 पशु बंधे चले जा रहे हैं। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि यह तो परिचित रहा है। अरे इनको याद आया कि ये तो वही रास्ता है जिस रास्ते से हम निकलते थे कभी। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। अरे याद आया कि ये तो यही रास्ता है जिस रास्ते से हम गए थे गया के साथ। कहीं ये हमारे घर का रास्ता तो नहीं। वही खेत, वही बाग, वही गांव, सब मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। उन्हें एकाएक अपनी राह मिल गई और उनकी चाल में तेजी आ गई, वो तेजी से चलने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगी, अरे हमारा घर बगीचा आ गया भाई, हमारा घर बगीचा आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं, यह जाने देगा। दूसरा कहता, क्या यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थाने पर चलो, वहां पर से हम लोग थान पर चलो, आगे हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भागती कुलेले मारते हुए घर की ओर भागे। कहते हैं ना कि अगर इंसान प्रयास करे, मानव प्रयास करे तो कुछ भी कर सकता है। तो हर कोई अगर प्रयास करे तो कुछ भी कर सकता है।
देखो, ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपने लिए खड़े होते हैं। बस इन दोनों के लिए कौन से ईश्वर, वो भले दाढ़ीवाल बन गया, वो आया और रास्ते में जैसे भी अपनी राह देखी, दोनों के दोनों क्या हुए, तेजी में आ गई। जो जान मृत शरीर पड़ी थी उसमें जान आ गई और तेजी से दौड़े। दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आ गए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। दोनों के दोनों जब अपनी राह पहुंच गए, अपने जगह पहुंच गए, अपने स्थान पे पहुंच गए जहां वो बंधते थे, जहां वो खाना खाते थे, अपना चारा लेते थे, वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। और वहीं झूरी क्या कर रहा था, धूप ले रहा था, यानी धूप सेक रहा था। बैलों को देखकर दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। उसे जैसे ही बैलों को देखा, उनकी दशा देखी, बारी बारी से उनसे प्रेम करने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों ने झूरी को देखा तो अपने आप आंसू गिरने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था, मतलब कोई प्रेम से वो दोनों पुचकार रहे थे, अपने झूरी के पैर हाथ को चाट रहे थे। झूरी द्वार पर बैठा दुख खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ने लगा। आंखों में आनंद के आंसू चाट रहा था, आंसू हाथ पर चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए लेके आया हूँ। मैं तुम्हारे कैसे हो गए? मैं कांजी हाउस से मवेशी खाने से लेके आया हूँ, इन्हें खरीद के नीलामी लगी है इनकी। मैं तो समझाऊं, चुराए ला जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने एक सींग चलाया। उसी वक्त मोती ने क्या किया? एक सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। अब क्या लोगे? जीत तो हो गई हमारी, हम अपने द्वार पहुंच गए। सारे गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। गांव के लोग क्या करते थे? ये तमाशा देखते और हंसते। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती आकर अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो उसे, क्योंकि जो मोती था थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। हीरा को लगा कि कहीं ये मार न दे उसे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे छोड़ता, अब न आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे जाता है, जो गोली मरवा दे। देखते हैं कैसे आता है अब ये। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम ली। बस कहानी खत्म। इसके में कहानी में हमने क्या समझा कि अगर प्रयास किया जाए तो सारे काम संभव हो सकते हैं। हीरा मोती के हिम्मत से, हीरा मोती के साहस ने उनको उनके विजय तक पहुंचा दिया। मुंशी प्रेमचंद की ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है और प्रेरणादायी कहानी है। हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। कल हम अपने इसके नेक्स्ट जो है सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आप एक बार सभी इसको एक बार और देख लीजिएगा, सारा रिविजाइज कर लीजिएगा, फिर हम इसको बताएंगे कैसे प्रश्न आते हैं, आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और इस बार अच्छे नंबर लाना है सबको।
ग्रोथर्स क्लासेस की तरफ से आप सब बहुत मेहनत करिए, हम भी लगे हुए हैं आपके साथ, ढेर सारा मेहनत करिए और खूब सक्सेस होइए। चलिए नमस्ते नमस्ते, खुश रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते।